श्याम लोग, फिर इसके बाद महायाना हम लोग का अपना वाला तमांग लोग है, दोनों में जाएंगे तो उसमें भी डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। नहीं तो फिर अभी बहुत बड़ा डेलीगेशन आया और उधर में कोई डिसिप्लिन ना रहे तो इज्जत का भी सवाल होता है। ये सब ध्यान रखना। और जब ब्रेकफास्ट में आना होता है टाइम पे आ जाइए, लंच में टाइम पे आइए, टाइम पे चाहिए, ऐसा थोड़ा खुशी खुशी लोग करना, क्योंकि ये हम लोग ऐसे घूमने के लिए पिकनिक के लिए या नहीं, थोड़ा वी मस्ट शो आउट, क्या बोलते हैं वो है ना, बुद्धिस्ट होने का नाते से थोड़ा डिसिप्लिन हर चीज और लोगों के साथ बात करने से थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करना, ये है। इसके बाद हम लोग सुबह हम एमएलए साहब हम लोग ये किया था कि अभी 2 गोपा में जा रहा है, तो मैं बोला हूं कि देखो हम लोग रिस्पॉन्सिबल फीलिंग होना चाहिए हम लोग सबको। इसलिए मैंने एक ट्रेडिशन जैसे हम लोगों का कभी कभी ऐसा करता है हम लोग, ये भी थोड़ा गलत है, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। माई ड्यूटी इज, जो भी हो सकता है आप लोगों को बताना, लेकिन सुनना नहीं सुनना तो आप लोग को पता है ना। संजय चंद्र ने भी बोला है, बोलता है हमने आपको मुक्ति के लिए रास्ता दिखाएंगे, लेकिन मुक्ति प्राप्त तुम्हें करना है। अगर तुम नहीं सुनेगा तुम संसार में रहेगा, सुनेगा तो मुक्ति मिलेगा। आज शाम को हम लोग बैठ के 6 शेड्यूल क्या होता है, ऑटोनोमस क्या होता है, अभी तक हम लोग ने क्या किया, कैसे मूवमेंट किया और ये मूवमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम लोग आपस में पूरा डिस्कशन क्लियर होना चाहिए। इसके बाद काल में उसकी सुनना है, फिर फायदा क्या है क्या नहीं। देखो एक बात मैं बताता हूं, हम अलग अलग मकसद है। एक टीम हमने ऑफिसर्स का इन लोग 20 वहां 1 रुपया का करेक्शन नहीं रिकॉर्ड किया, इसीलिए हमने देखने के लिए यहां जो लिख आया क्योंकि ले वाला जो है ऑटोनोमस है, लेकिन स्टेट एक्ट में है, सेंट्रल एक्ट में नहीं है। हम लोग 6 शेड्यूल में मांग रहे हैं, क्योंकि 6 शेड्यूल में ट्रैवल एरिया के लिए होता है, उसमें पंचायत नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग जब 6 शेड्यूल ट्रैवल एरिया के लिए मांग रहा है तो रेलेवेंट ये हो जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ कैसे फंक्शन हो रहा है वो चीज हमको देखना चाहिए, वो भी लेके आया। फिर अगर बुद्धिज्म का हम लोग कल्चर प्रिजर्वेशन का बात करेगा तो हम लोग टीम भूटान का लेंगे। भूटान इज द बेस्ट कंट्री हु प्रिजर्व आवर कल्चर। अगर करप्शन के लिए कम से कम करप्शन नील अगर देखना है, वी मस्ट वोट बनाना ये नहीं है, इसलिए वो पर्पस पूरा नहीं होता। इसलिए हमने यहाँ लिखा है, क्योंकि कर्वी जो है अंडर 6 शेड्यूल है, जो हम लोग मांग रहे हैं उसी में। तो इसलिए इन लोग कौन सा व्हाट काइंड ऑफ पावर दे आर एंजॉयिंग, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज दे आर हैविंग, वो सारा चीज यहाँ से एक क्लियर कट हमको मैसेज मिल सकता है। और हमारा देखो तमन्ना या हमारा एक मकसद या हमारा एक डिजायर क्या है, आप लोग सब यहाँ स्टडी करके जाने का बाद हम चाहते हैं कि आप लोग सब फाउंडर मेंबर बने इसका।
और फेडरल में बन के अगर हम लोग सही में अभी 6 शेड्यूल जरूरत है, ऑटोनॉमस जरूरत है, इसके बगैर हमारा आइडेंटिटी खत्म हो रहा है, इसके बगैर हमारा लैंग्वेज खत्म हो रहा है, इसके बगैर हमारा सोशल सेटअप खत्म हो रहा है। अगर ऐसा है तो हम लोग जागना पड़ेगा। अगर जागेगा तो लीडर्स होना पड़ेगा, यूथ में होना पड़ेगा, गांव में होना पड़ेगा, ऑफिसर्स में होना पड़ेगा। तो इसलिए अपना मन क्लियर होना चाहिए। यस, ये हम पता किया है, ये होना ही पड़ेगा। ऐसा होने से तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो मुझे बोलेगा उठो इसलिए उठाए, मुझे बोलेगा बैठो इसलिए बैठ गया। अच्छा होने से और खराब होने से हम नहीं करना था, लेकिन मुझे बुलाया इसलिए ऐसे हो, ये सब गलत है। इसलिए ये जमाना अभी वो नहीं है हम आगे बढ़ा होना चाहिए। हाँ, वो क्या बोलते हैं था लेके शो 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 का पूरा ऐसा दौड़ के आएगा, इसके बाद जब झगड़ा लेके आएगा तो पूरा भाग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अपना दिमाग क्लियर होना है, विजन क्लियर होना है, समझना है, इसके बाद में बुराई क्या है अच्छा क्या है उस रास्ता पे चलना, तब आपको मिसलीड नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज आप लोग इस मौका को जस्ट ऐसे टाइम पास नहीं कीजिएगा, है ना, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा सपना लेके आए हैं। इसीलिए अभी रिसेंटली ये लीजिए, अभी हम जब इस स्टडी के लिए आया बोला, मेरा एक ताबंग भाई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता है, दिमा हासाव। तो दिमा हासाव वाला रिसेंटली वो लोग देगा यूनियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ, तो ये लोग ये पेपर लेके आ गए। अभी इसमें होम मिनिस्टर है, आसाम के चीफ मिनिस्टर, तो ये एग्रीमेंट हो गया। अभी उसको कल परसों खत्म हो गया, एग्रीमेंट का कॉपी भी लेकर आ गया। तो अभी चारों तरफ एक माहौल है कि ऑटोनॉमस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर प्रोटेक्ट जो भी एक सेक्शन या एक ट्राइब या एक कम्युनिटी जिसका प्रोटेक्शन करे, क्योंकि स्टेट दुनिया भर का नहीं बना सकता और कंट्री तो कहां से। तो इसलिए विदिन द अम्ब्रेला ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो एक उपाय है जो कि आपको क्या जरूरत है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि बुद्धिस्ट है और लॉ अलग जरूरत नहीं है, सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के सब विनिफिकेशन होता है। तो मुस्लिम वाला की चर्चा में है ना, मुस्लिम को लॉ अलग क्यों होता नहीं होता, ये हम लोग एक्सेप्ट करेगा, जरूरत भी नहीं ना, हमारा करेगा क्या करेगा वो करेगा, लॉ तो सबके लिए एप्लीकेबल है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर ऑटोनॉमस वालों को नहीं मिलता है, नहीं मिलने से हम लोग को बहुत नुकसान मिलता है। इसके बाद यहां हम लोग बोलता है कि टैक्स एंड एक्साइज नहीं मिला है। अभी वो अगर हमको आर्गूमेंट देगा मिल भी सकता है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट होता है। उसके अलावा हमारा कंसर्न जो है एजुकेशन है, हेल्थ है, आपको रूरल डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट है, टूरिज्म है, इसके बाद एजुकेशन है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, वेटरनरी पूरा मिल। अभी यहाँ मुझे कल से यही बात चल रहा है, सारा लोग अपना मैनेज कर रहे हैं। जैसे अथॉरिटी आज जो ईटानगर में है वो अथॉरिटी हम लोगों का घर में, अब ये अथॉरिटी घर में चाहिए, सवाल ये है क्या अथॉरिटी ईटानगर में रख देगा? अगर ईटानगर रखना है तो हमारा नहीं है। वो अथॉरिटी जो है वांछा अथॉरिटी जो है अपना घर में चाहिए तो फिर करना पड़ेगा। अब फायदा ये है कि वो अथॉरिटी यहां आने से सबसे पहला बेनिफिट हम लोग का आइडेंटिटी का प्रोटेक्शन होता है, सिक्योरिटी होता है। अभी जो हम लोग मॉन्यूल बोलो, वन क्षेत्र बोलो, जो भी बोलो, और हिस्टोरिकली हम लोग जबान से बोलता है और लिटरेचर में बोलता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्री का हिसाब से हम लोग को कोई प्रोविजन नहीं है, तो इसलिए हमारा कोई आइडेंटिटी लीगली नहीं होता। तो लीगली हिस्टोरिकल जो है उसको एडमिनिस्ट्रेशन में लाना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको क्लियर करना होगा। तो वो जो है संविधान के अंदर में जाकर उसको बनाना होगा। तो वंस ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर होता है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली आपका एक आइडेंटिटी हो जाता है, ये एक ऑटोनोमस एरिया है, इसका एक अलग पहचान है। इसके बाद इमीडिएट बेनिफिट क्या है?
इमीडिएट बेनिफिट लैंड को लेकर ईटानगर से आ जाए, सेफा से आ जाए, ताकुरेशन से आ जाए, तिरप चावल से आ जाए, हम लोगों का ऑफिशियली लीगली हम लोग आइडेंटिटी अलग नहीं होने के कारण सब बराबर है। लीगली सबका राइट है। तवांग में, बोमडिला में, दिरांग में कहीं भी जमीन मांगेगा उसका राइट है, देना पड़ेगा विदिन अरुणाचल, क्योंकि हमारा अलग अलग सेटअप नहीं है। जिस दिन ये ऑटोनॉमी रीजन डिक्लेयर है तो फिर विदिन अरुणाचल ऑल्सो एक आउटसाइडर हो जाए, तब क्या होगा, उसका क्लेम हम लोग ने एक्सेप्ट कर दे देता है, ऑफर करता है, अलग बात। अदरवाइज लीगली उनका राइट नहीं बनता, तो वो ऑटोनॉमस रीजन के अंदर वाला को ही एलिजिबिलिटी होगा, बाकी तो नहीं होगा। तो लैंड प्रोटेक्शन हो गया। दूसरा बात, अब नौकरी जो हमारा सर्विस अभी क्या है, अथॉरिटी किसका पास है, जैसे ग्रुप बी, ग्रुप डी, ग्रुप सी, अथॉरिटी डायरेक्टर तो सब जनरल है। तो हम लोग कहीं स्कूल में क्योंकि रिटायर हो गए, ईटानगर से अपॉइंट, और टीचर लोग ईटानगर से अपॉइंट होकर आता है, फिर क्या करता है, वो ट्रांसफर चला जाता है पोस्ट का साथ, हाँ वो भी पोस्ट का साथ, हमारा पोस्ट में लेके चला जाता है एवरीथिंग। तो ये ऑटोनॉमस होने के बाद में हमारा एरिया का जितना भी पोस्ट होगा वो हमारे पास रहेगा, वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी हमारे पास है, हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम सिलेक्ट करेगा तो हम लोग आपस में छीना-छीनी हो सकता है, बाहर से कोई मतलब। अब इसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बताता हूं, हमारा अप्रोच और हमारा विजन क्या है वो क्लियर होना चाहिए। हमारा विजन ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता, और ट्रेडिशनल सेटअप को मजबूती करना, क्योंकि ट्रेडिशनल सेटअप और मॉडर्न सेटअप का लड़ाई जब हो जाता है तो वो टेकफुली लेके नहीं जाएगा तो समाज कोलैप्स होता है। इसलिए मैंने भूटान को मैं एप्रिशिएट करता हूं। भूटान में जो भी मॉडर्नाइजेशन आया है एक बार में जंप नहीं मारा है। टेलीविजन भी धीरे 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 वो लोग लेके जा रहा है, जो मर्जी टेलीविजन में नहीं दिखा सकता है, क्योंकि देखने वाला लोग मैच्योर एनफ नहीं हुआ है ना, तो उसका सामने में उल्टा सीधा दिखाई देगा तो वो गलत रास्ते में चला जाएगा। दे आर मैनेजिंग वेरी नाइसली, इसलिए हम एप्रिशिएट करते हैं। भारत में ये नहीं है, तो इसलिए हमारा भारत कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ा। तो इसीलिए जब ट्रांजिशनल पीरियड जो होता है ना समाज का, जिसे छोटा बच्चा बड़ा होकर लेके आना, उसको माँ पिताजी प्रॉपर केयर करके लेके नहीं जाएगा तो अचानक वो कहां से कहां पहुंचा देगा, तो उसका माइंड सब बदल जाएगा और बैलेंस नहीं रह जाएगा। तो ऐसा करके समाज टूट जाता है। तो हमारा अप्रोच ये है कि हमारा मोन्यूल रीजन के जितना भी समाज है, हम लोग हजारों साल से हम रिच है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब, हमारा कमिंग रीजन जो है वो हजारों साल से हमारा एक संस्कार था, कपड़ा पहनने का, बात बोलने का, आभूषण लगाने का, लोगों का रिस्पेक्ट करने का, घर बनाने का, शादी विवाह का, हर चीज का। अब इट्स वेरी प्रीशियस। दुनिया किसके पीछे? दुनिया ये सबके पीछे। तो इसलिए इस प्रीशियस को हम लोग खत्म नहीं होना है। तो इसलिए मेरा कहना यह कि कम्युनिटी में जैसे हम लोग जन्म लेते हैं ना, जन्म के साथ हमारा हड्डी पैदा होता है। अब वो ओरिजिनल हड्डी को आप जितना स्ट्रेंथनिंग करेगा, मजबूत करेगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा। अब वो ओरिजिनल हड्डी को, स्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करके नया एक स्ट्रक्चर लेके आ गया, उसको नेग्लेक्ट हो गया। अभी ऐसा हो रहा है। क्या हुआ? हमारा मांगमा सिस्टम, छोपा सिस्टम, या आदि में जैसे केवांग होता है, आपका भी क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारा मनपा में तो मांगमा, विलेज में विलेज काउंसिल, इसके बाद थोड़ा रीजनल लेवल में जाएगा तो छोपा सिस्टम होता था। अब उसको जब तक छोपा स्ट्रांग था, जब तक मांगमा स्ट्रांग था, हमारा कल्चर खत्म नहीं हुआ, हमारा फूदोर्शी नहीं हुआ, हमारा दादोर्शी नहीं हुआ, ब्रोदोर्शी नहीं हुआ, सब प्रोटेक्शन था, क्योंकि उस सिस्टम में पूरा प्रोटेक्ट होता है। अब अभी हम लोग क्या झेल रहा है, असली हड्डी को यहां रख दिया, उसको कोई मजबूत नहीं कर रहा है। पंचायत बोल के एक हड्डी यहां जोड़ दिया, और उस हड्डी को इलाज करके वो बड़ा होते जा रहा है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट सैंक्शन पे है, सब कुछ है। लेकिन वो पंचायत सिस्टम ऐसा है, वो ट्रेडिशनल सेटअप नहीं है, तो इसलिए वो तो छोक नहीं, जो धुएं करता है वो नहीं करेगा।
वो तो 2-4 रुपया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कुछ मिलेगा, गवर्नमेंट स्कीम थोड़ा इधर देगा उधर देगा, बात खत्म है, इसका बात रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वो दा क्या हो रहा है, फू क्या हो रहा है, वो तो उसका दायित्व में नहीं आता है। तब क्या हुआ, वो जितना जितना मजबूत होते गया, एक्स्ट्रा जो हड्डी लगा कर रखा, ओरिजिनल हड्डी सॉफ्ट होती जाए, वो खराब होते जाए। अभी काल को एक दिन ऐसा कोलैप्स हो जाएगा हमारा समाज, पूरा खत्म हो जाएगा। तब इसका बाद ना मनपा का ट्रेडिशन रहेगा, ना शेरतुपन का ट्रेडिशन रहेगा, ना आका का ट्रेडिशन, ना मिजी का ट्रेडिशन, इंडिविजुअल में चला जाएगा। तो इसीलिए हमारा विजन ये है कि विद इन 6 शेड्यूल ऑटोनॉमस काउंसिल अथॉरिटी मिलता है, तो उसमें एक प्रोविजन विलेज काउंसिल का रहेगा। तो विलेज काउंसिल में हम लोग छोपा मांगमा को ऑफिशियली जोड़ देगा, और काउंसिल में एक पावर देता है, जैसे बोरो को भी दिया हुआ है, शायद यहां में भी होगा, ट्रेडिशनल कस्टमरी लॉ को आप इंप्लीमेंट कर सकता है। इसलिए तो 6 शेड्यूल का प्रावधान दिया है। तो वो ट्रेडिशनल लॉ, कस्टमरी लॉ जो है, वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। तब हमारा पूरा प्रोटेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए हम लोग इस चीज को ध्यान में रख करके हम लोग गलती ना करें। और जो हमारा मनपा भाई लोग, अभी यहां छिपाने का जरूरत नहीं, अभी यहां रूसो लोग बैठे हैं, शेरतुप लोग बैठे हैं, लेकिन मैं ये बात को एक बार उठा चुका हूं 2-3 दफा। हमारा मनपा लोग अभी भी नहीं, अभी यहां फिर लोग हैं, तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं। आप देखो, आज हमारा ट्रैवल सर्टिफिकेट इशू होता है मेंबा का नाम से। मैंने इस बात को बहुत उठाया। अभी लोग देखो दाखला से निशी बना दिया, रेक्टिफिकेशन कर रहा है। हम लोग अपना नाम तक दर्ज नहीं है, और हम लोग बहुत दादागिरी बनाता है और बोलते हैं तुम लोग तो रिफ्यूजी, तुम लोग तो ये, और उल्टा अपना अस्तित्व पता नहीं है। अभी मेंबा वाला अगर हाई कोर्ट जाके केस कर दे, सेंसस में हमारा पॉपुलेशन 2500 है, तुमने ट्रैवल सर्टिफिकेट मेंबा का नाम से 40,000 कैसे इशू कर दिया, बोलने से हमारा सब कैंसिल। अब ये सब किसका गलती है? इसलिए हम लोग सोचना पड़ेगा। कम्युनिटी के लिए नहीं सोचता है ना, सिर्फ इंडिविजुअल सोचता है हम लोग सब, ऐसा नहीं होता। अभी कम्युनिटी जिस दिन खत्म होगा, अकेला नहीं बचेगा, समुद्र सूख जाएगा, तुम्हारा सामने में कुआं नहीं बचेगा। इसलिए मेरा विनती है कि एक एक करके काम को करें। अभी ऑटोनॉमस का एक सब जगह चल रहा है, लोगों को दे रहा है। अभी मैंने बोला एग्रीमेंट देखो आप लोग, ये सब हो रहा है, तो हम लोग सो के बैठेगा क्या हम लोग भारत का नहीं है क्या? हम लोग अब असम में दे रहा है क्या, अरुणाचल में नहीं दे सकता है? और वो भी हम तो ट्रैवल है, तो ट्रैवल में तो और मिलना चाहिए। तो इसलिए हम लोग मजबूती से आगे बढ़ना। इसलिए बोला आज से एक रिम्पुची नहीं, 1000 रिम्पुची बनना पड़ेगा आप लोग, तब तो इतिहास बनेगा। सच में रिम्पुची को पूछेगा नहीं, मेरा पास आओ ना, हम जवाब देगा। बोलो ऑटोनॉमस का ऐसा है, ऐसा है, नहीं करेगा तो हम लोग पछताएगा, फ्यूचर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यू शुड नो एवरीथिंग क्लियर, तब हमारा सक्सेस हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मेरा अपना विचार को आप लोगों के सामने में रखा है, और फ्री डिस्कशन, ताकि हमारा अपना अपना माइंड पूरा क्लियर हो जाए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितना वेस्ट कमिंग का और जितना भी तोंग का है, उसके बीच में बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। कल मैं उनका कुछ ऑफिसर से मैं डिस्कस कर रहा था, तो उन लोग जो है 1950 से ही उन लोग जो है ऑटोनॉमस काउंसिल में था, ट्रेडिशनल सिस्टम में था, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अभी रिकॉग्नाइज करके उन लोग कोई 10 या 12 साल हुआ है, उसके बाद ज्यादा नहीं हुआ है। अंडर 6 शेड्यूल में आकर के उन लोग बहुत कम समय है, लेकिन उससे पहले भी उन लोगों ने जो है बोला कि नहीं, हम पंचायत राज में नहीं जाएंगे, हम अपने ट्रेडिशनल सिस्टम में उसमें बैठेंगे, वो सब बात किया था। उसमें एक बात ये उन लोगों ने हमको एक प्रॉब्लम बताया कि अगर आपको ये ऑटोनॉमिक काउंसिल मिलना है, तो आपका फंडिंग जो है डायरेक्टली काउंसिल में जाना चाहिए। अभी जो प्रेजेंट इन लोगों का जो फंडिंग जो हो रहा है, स्टेट से रूट होता है, तो स्टेट से रूट हो जाने से उनको जो है तकलीफ होता है, वहां जाकर फाइनेंस को जाकर बोलना, वहां से फंड को रिलीज करना, और यहाँ से उनको जो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वापस भेजना, वहां पहुंचने में देरी होता है, तो फिर नेक्स्ट फंडिंग के लिए उसको तकलीफ होता है। तो उनने एक जो अफसर था वो बोल रहा था कि अगर आप लोग अगर जो मूव करता है, तो फंडिंग शुड बी डायरेक्टली टू द काउंसिल, नॉट थ्रू द, शुड नॉट बी रूटेड थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, कल हम लोगों को ये पूछना हुआ कि उनका अभी जो इसका जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मतलब टोटल फंड एलोकेशन कितना होता है, उसको भी हमको कंपेयर करना है कि हमको पंचायत में कितना मिलता है और ऑटोनॉमी में कितना मिलता है। क्योंकि अभी हमने जो स्टडी करने आया है, तो दैट विल हैव टू एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और अपना खुद एक्सपीरियंस करके जाना पड़ेगा कि फंड एलोकेशन कितना होता है। इसके बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अलॉटेड टू ऑटोनॉमस काउंसिल, कितना सब्जेक्ट, कितना डिपार्टमेंट आपको अलॉट करता है,
है ना। अगर अलॉट करता है तो उस अलॉट जो डिपार्टमेंट अलॉट किया है उसका आपका पावर्स एंड फंक्शन कितना है, वेदर स्टेट गवर्नमेंट आपको इंटरफेयर करता है क्या, अगर इंटरफेयर करता है तो आप उसको किस तरह से डील करता है, वो सब भी पूछना चाहिए जैसे लगता है हमको। उसके बाद में हम लोगों को ये देखना है, बहुत लोगों का डाउट है कि अगर पंचायती नहीं होता है तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह आएगा या नहीं आएगा, तो वो भी हम जवाब दे नहीं सकता। तो कल हमको सिर्फ पूछना पड़ेगा कि आपके पास सीडी है कि नहीं, कम्युनिटी डेवलपमेंट वगैरह है कि नहीं, डीआरडीए है कि नहीं है, पीडी जो है ये है कि नहीं, ये सब हम लोग पूछ सकते हैं। अगर है तो वो किसका अंडर में है, क्या बोलता है, ऑटोनॉमी काउंसिल के अंदर में है या स्टेट के अंदर में है या यूनियन का, तो वो सब वगैरह वगैरह कुछ मैं आपको ऐसे ही एक ब्रीफिंग कर रहा हूँ कि कल एक आदमी पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, अलग अलग लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग लेसन हो गया। इसके बाद में हम लोग जो है कस्टमरी लॉ का अभी रिम्पोची जी बोल रहे थे, तो आर्ट कल्चर ट्रेडिशन एंड कस्टमरी लॉज वगैरह में वो हमारा हाथ में कितना है, वेदर वी कैन टेक लॉज, वो वगैरह के बारे में थोड़ा सा पूछने की जरूरत है। इसके बाद क्या क्या लॉज जो है हम लोग बना सकता है उसके बारे में पूछने वाला बात है। इसके बाद डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर वाला वो थोड़ा पूछने की बात है, क्योंकि जैसे अगर बहुत बड़ा स्कीम एक लेकर के ऑटोनोमस काउंसिल खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में टेकअप करता है, वो 100 करोड़ का स्कीम आ गया, तो वेदर इट शुड बी रूटेड थ्रू कंकर्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट और डायरेक्टली दे कैन डू समथिंग, स्प्लिट कर सकता है नहीं सकता क्या है, ये सब भी शायद मेरे ख्याल से ये जो मेरा दिमाग में आया हमने वो बोल दिया। तो फाइनेंस का जो इस तरह का कुछ है, तो क्या हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट से करना चाहिए क्या, वो सब एक पूछने वाला बात हो रहा है। इसके बाद हम लोग ये पूछ सकता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर के पास में कितना सेशनिंग अथॉरिटी है, उससे हायर होने से वो कहाँ जाना पड़ता है। इसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उनका है उसके पास में कितना अथॉरिटी है, तो वो सब भी हम लोग कल जो है पूछ सकता है मेरे ख्याल से। इसके बाद में पोस्ट क्रिएशन हम लोग कितना पोस्ट क्रिएशन, कौन कौन सा पोस्ट हम लोग क्रिएट कर सकता है। इसके बाद में स्टेट का इंटरफेरेंस है कि नहीं, एक्टिविटीज ऑफ जो आपका जो ऑटोनोमस का जो एक्टिविटी है उसमें उसका कितना इंटरफेरेंस है, उस इंटरफेरेंस को आप किस तरह से डील करता है, उसकी किस तरह से आप रिजोल्व करते हैं, वो थोड़ा सा देखने वाला बात है। अभी वो जो अभी आपका जो ये एक बोटी जो टीचर हम लोगों का जो अभी जो थर्ड लैंग्वेज में हम लोगों ने ले लिया है, तो वहां भी हम लोगों ने देखा कि उनको पोस्ट तो क्रिएशन हो गया, अपॉइंटमेंट भी हो गया, लेकिन अभी पैसा जो है नहीं मिल रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो नहीं हो रहा है। तो हमको ये देखना है कि वो शायद ये गलती तो नहीं है कि पिछले बार हम लोगों ने एक सब जगह में SMS पेज की भी देखा, जब पिछले बार जब सेंसस हो रहा था हम लोगों ने ये बताया कि आपका ट्राइब क्या है, आपका ट्राइब बनता है, आपका लैंग्वेज क्या है, वो बोटी बोलना था। तो अगर बोटी बोलता है तो लद्दाख से लेकर के सिक्किम तक, दार्जिलिंग तक अगर सब इतना पॉपुलेशन हो जाता है तो शायद हमारा वो 8 शेड्यूल में हो करके वो जो है वो नेशनल लैंग्वेज का जो उस रूप में आना था, तो वो आने से शायद मेरे ख्याल से आज हम लोग पूरा छाती पीट करके भी बोलना था कि ये थर्ड लैंग्वेज हम लोगों ने किया है, आप क्यों पेमेंट रिलीज नहीं करते। तो यहाँ कुछ गलती हो गया ना क्या, ये भी हम सोच रहा था। तो उसके बारे में भी हम लोग अगर कल उसका रिलेटेड उनसे कुछ है मेरा, और आपका अभी इसका अलावा आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं जितना सोचा था और एक हो सकता है जैसे किया क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ गया, हम क्यों डिमांड कर रहे हैं, वो जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर भी कल बहुत टेक्निकल सेशंस होगा, तो हम लोग को भी शायद वो लोग पूछें कि कौन सा साल में शुरू हुआ और आप लोगों ने इस अब तक मतलब क्या क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। मैंने रिम्पोची जी का जो विजिट्स रहा है हमारे तवांग और वेस्ट कामेंग का, उसको एक मैगजीन के तौर पे कंपाइल किया हुआ है। तो 2 मैगजीन और 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बुक हमने लेके आया MSc का। तो इस तरह से रहा है ब्रीफ ऑन इश्यूज जो अभी तक का मूवमेंट जो रहा है। मूवमेंट स्टार्टेड इन 2003 में शुरू हुआ एंड अकॉर्डिंगली फॉर्म्ड MARDC एंड सबमिटेड चार्टर ऑफ डिमांड टू द स्टेट गवर्नमेंट। एक्टिंग अपॉन दिस द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अरुणाचल प्रदेश पास्ड a resolution to the effect in February 2004. 2003 में शुरू हुआ and forwarded the same to the central government. MARDC already had 3 general body meetings in 2005, wherein a constitution of MARDC was drafted in its 3rd GBM in Dirang on 30th October 2005. 2003 और 2005 के बीच MARDC भी फॉर्म हुआ, उसका हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट हुआ और लास्ट मीटिंग इसको लेके ड्राफ्टिंग जो दिरांग में हुआ। Number 2, subsequently the central government raised queries and asked for clarifications in 2005 and the same was reciprocated in December 2005. Central government से हम queries पूछा, उसका हम लोग ने reciprocate किया उसी साल 2005 में। Number 3, a special team delegation went to Delhi and had a talk with Honorable Home Minister, Government of India on 4th January 2007, but in vain till April 2007.
Number 4, mass rallies were conducted at Bomdila and Tawang on 28th and 31st May 2007. Accordingly, submitted memorandum to the Union Home Ministry through the Deputy Commissioners of both the districts. Nothing concrete has happened till yet. Number 5, as a result, several meetings were conducted by conscious people in places like Khalaktang, Tawang, Nafra and Trijunu in 2008, where the Honorable Chairman of MARDC, Reverend Sonala, was welcomed in all these places wholeheartedly, and as a result, the following resolutions were adopted. Number 1, to put more pressure to the Government of India to place and pass the MAC bill in the Parliament, and even Delhi Cholo Nara was adopted. Number 2, even decided to support only that parliamentary candidate who will pursue the demand of MAC in Delhi. This is a very important point. Number 3, also resolved that the different tribes of Mon region would stay united to protect its ancient old culture and traditions. Now I'll come to number 6. Late Honorable CM Sri Dorji Khandola called a meeting in his official chamber at Itanagar with Reverend Sonala, where it was decided to visit Delhi along with the then PCCI President Tukisar to apprise the mass movement before the central government and also party high command for immediate solution. Accordingly, visited Delhi on 17 October 2008 and briefed the central leaders. Subsequently, the then Honorable CM invited Reverend Sonala, Chairman MARDC, and Patkai Autonomous Region Demand Committee, Chairman Sri Setong Sena, reached Delhi on 19 October 2008, along with few office bearers of both the Demand Committee. Meeting held with Mr. T.K. Nair, Principal Secretary to Honorable Prime Minister on 28 October 2008 at 5 p.m. Mr. Nair said, situation not very feasible for placing and passing any bill. Meeting was also held with Prithviraj Chauhan. जितने भी विधायक हैं तवांग से और वेस्ट कामेंग का, हमारे साथ जो ऑनरेबल एमएलए है, उनके साथ में ईटानगर में मीटिंग कंडक्ट करने के लिए मुझे ऑर्डर दिया रिमचे जी। तो हम लोग अप्रैल महीने में भी एक बैठक एसी कॉन्टिनेंटल ईटानगर में किया, जहां हमारे सभी विधायक ने काफी सपोर्ट किया कि हम लोग सब इसको डिमांड को सपोर्ट करेंगे और एक साथ मिलकर काम करेंगे बोल के। और सब्सिक्वेंटली चिलीपाम गुम्पा मई महीना में 6 तारीख पुराना जो कमिटीज था उनको हटाकर फिर नया जो अभी ऑनरेबल्स लोग है वो लोग नेचुरली मतलब कोर कमेटी का मेंबर्स बना। उस दौरान रेजोल्यूशन पास हुआ, वो कॉपीज भी मैं लेकर आया हूँ, मेरे पास है। और फिर इसके बाद सीएम साहब के पास जाके सीएम का स्टैंड को क्लियर किया जी, क्योंकि सीएम का सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए सीएम का स्टैंड भी तो क्लियर कर दिया था ना सारा ऑनरेबल का साहब उनका तरफ से पॉजिटिव है, ग्रीन सिग्नल मिला है। तो उस दौरान फिर रिम्बुचे जी ने एक अर्जेंट मीटिंग भी कॉल किया चिलीपाम गोम्पा, जहां हम लोग 2006 ईयर्स ऑफ बुद्धास इनलाइनमेंट के दौरान वहां पर मुलाकात हुआ। तो हमारे सारे ऑनरेबल्स थे एक्सेप्ट हमारे त्रिजुनू के ऑनरेबल एमएलए कुमसी सर, क्योंकि मुकुट मिती साहब के साथ बाहर अर्जेंट काम से निकलना पड़ा उनको। तो बाकी हमारे 6 ऑनरेबल्स के साथ में शॉर्ट मीटिंग थोड़ा किया रिमुचे ने, वो भी ऑटोनोमस के ऊपर में चर्चा हुआ। उसका तो फिर कमिटी डिमांड का कमिटी कंटिन्यू रहेगा, अगर कल काम मिल जाएगा आपको ऐसा भी चेंज करेगा। लेकिन ऐसा था, ऐसा बात तो हुआ था, लेकिन इसको चेंज करने के लिए फिर थोड़ा, क्योंकि ये जो है हम लोग मास मीटिंग में एक अडॉप्ट किया ना, लेकिन वो विचार आया था, लेकिन वो विचार को फिर हम लोग ब्लॉक लेवल में ये सब में एक डिस्कशन हो करके फिर इसके बाद में वापस आके क्लियर करना पड़ेगा, ऐसा भी था। तो बदल सकता है, उसमें बदलना ही है बोल के वो सर रेजोल्यूशन पास किया था। अगर मिल जाता है तो बदलना ही होगा, मिल जाने के बाद बदलेगा नहीं, इट वाज रिटन समथिंग लाइक दिस। हम लोग रेजोल्यूशन पास भी किया था, तो वो कॉपीज भी हमारे पास है सर। उसमें लिखा था कि ये फॉर्मली डॉक्यूमेंट्स जो जा चुका है अभी तक MARDC के नाम से हुआ है, तो काफी लंबा दिल्ली तो गया हुआ है, तो चेंज करना इमीडिएटली मतलब इस सिचुएशन